आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ ट्रांसलेशन सीरीज़ के पार्ट थर्ड के साथ आप सबको सलाम। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। पहले दो पार्ट के अंदर हमने जाना था कि ट्रांसलेशन होती क्या है, इसे अटैम्प्ट कैसे करना है, इसकी तैयारी क्या करनी है। सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को एक पैसेज करके दिखाया था। आज जो पैसेज है वो एक स्टूडेंट ने किया है और ये पैसेज सोप यानी सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम के पेपर 2016 से लिया गया है। ये एक स्टैंडर्ड पैसेज है और इसका मेयार वही है जो CSS और PMS के अंदर इस्तेमाल होता है। मैं आपको आज निशानदही कर कर बताऊँगा, इंडिकेट करके बताऊँगा कि कैंडिडेट क्या क्या गलतियाँ करता है। पहले हम उर्दू पैसेज देखते हैं। उर्दू पैसेज पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक कहती है कि मसनूई ज़हानत से मशीनें कम अज़ कम 50% काम अपने हाथ में कर लेंगी, जो अब इंसान कर रहे हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मशीनें 90% अफराद को बेरोज़गार बना देंगी। इसी वजह से अमेरिका में एक ग्रोह मुतालबा कर रहा है कि रियासत हर किसी के लिए एक बुनियादी आमदन की ज़मानत दे, ताकि माशरा उन मसाइल से महफूज रहे जो बेरोज़गारी की देन हैं। देन कहते हैं कॉज ऑफ, रीज़न, वजह। तीन मज़हब होता है देन, जिसकी वजह से जो बेरोज़गारी की देन है। एक मसला रवायत का भी है। रवायत इंसान को माजी से वाबस्ता रखती है। रवायत कहती है ट्रेडिशन को, रस्म व रवाज को, जो एक पैटर्न चलता है बहुत अरसे तक और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती है। रवायत इंसान को माजी से वाबस्ता रखती है। अगर रोज़गार के ज़राए बदल जाएँ, रोज़गार के ज़राए कहते हैं मीन्स ऑफ रिसोर्स को, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को, तो तहज़ीब बदल जाती है। तहज़ीब कहते हैं सिविलाइजेशन को। फिर नई रवायात जन्म लेती हैं। रवायत से कटने का मतलब है याददाश्त खो जाना। इंसान याददाश्त के बगैर कैसे ज़िंदा रहेगा। 10 नंबर का जी ये सोप के इम्तहान के अंदर आया था 2016 में। अंग्रेज़ी क्योंकि एक स्किल है, तो इसमें अगर बहुत हाईएस्ट स्कोर मिलता है तो वो मिलता है 7, अगर आपकी कोई गलतियां नहीं हैं। बहुत रेयर है कि आपको इसमें से 8 स्कोर मिले। 8 स्कोर तब मिलेगा जिस वक्त आप स्किल को 8 में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कि एस्पायरेंट ने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले एकेडमिक राइटिंग का एक हमेशा से प्रिंसिपल है और आपको हमेशा फॉलो करना है, और ये एग्जामिनर को बड़ा ट्रीट करता है कि आपने इंडेंट करना है। इंडेंट का मतलब है पैराग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए, पैराग्राफ की पहली लाइन, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। पहला फिक्रा है जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक कहती है मसनूई ज़हानत से मशीनें कम अज़ कम 50% काम अपने हाथ में कर लेंगी, जो अब इंसान कर रहे हैं। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं यहाँ से वहाँ से यहाँ तक। अब देखिएगा, जैसा मैंने कहा था कि हमने वर्ड फॉर वर्ड यानी लफ्ज़ बराए लफ्ज़ ट्रांसलेशन नहीं करनी, लेकिन वही गलती की है। अच्छी अटैम्प्ट है। स्टार्ट में ये गलतियाँ होती हैं। आर रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेज डैट machines would take control minimum of 50% of work in their hands by artificial intelligence which humans are doing now। यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है। उर्दू के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक कहती ही है इस्तेमाल होगा, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं। हम इस बात को कि मसनूई ज़हानत से मशीनें कम से कम 50% अपने हाथ में कर लेंगी, यानी ये वाली बात हम पहले लिख सकते हैं और ये वाली बात बाद में लिख सकते हैं। और आर रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेज की बजाय हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू one of the researches of Oxford University, according to a research by Oxford University। फिर हम कर सकते हैं जी, मशीन वुड टेक कंट्रोल हाफ ऑफ द ह्यूमन वर्क। थोड़ी सी इसमें रिफाइनमेंट लेके आनी है। वहाँ पैराग्राफ में अगर सेज लिखा कहती है लिखा हुआ है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये कहती है ही लिखें। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं जी। बाज़ लोग ये कहते हैं मशीनें 90% अफराद को बेरोज़गार कर देंगी। सम पीपल सेज डैट की जगह हम लिख सकते हैं बिलीव डैट या थिंक डैट। फिर वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ वाली गलती की है, बिलीव डैट मशीन्स वुड मेक 90% पीपल अनएम्प्लॉयड। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसी वजह से अमेरिका में एक ग्रोह मुतालबा कर रहा है कि रियासत हर किसी के लिए बुनियादी आमदन की ज़मानत दे, ताकि
माशरा उन मसाइल से महफूज रहे जो बेरोज़गारी की देन है, बेरोज़गारी की वजह से। डेट इज़ वाई भी ठीक है, बिकॉज ऑफ इट भी ठीक है, ड्यू टू इट भी ठीक है। डेट इज़ वाई अ ग्रुप इन अमेरिका इज़ डिमांडिंग डेट स्टेट शुड, उर्दू में शुड नहीं लिखा हुआ, चाहिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका मफहूम ये है। ट्रांसलेशन आपने मफहूम की करनी है, सेंस की करनी है। जैसा कि मैंने कहा था कि इंसान के जज्बात पूरी दुनिया में कुर्रा अर्ज़ में एक जैसे होते हैं, उसका इजहार का ज़रिया ये ज़ुबान है और ज़ुबान मुख्तलिफ होती है। इज़ डिमांडिंग डैट स्टेट शुड प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ बेसिक इनकम फॉर एवरीवन सो डैट द सोसाइटी की, एक तो सोसाइटी कीप्स होना चाहिए, अगर कीप इस्तेमाल करते हैं, कीप सेफ फ्राम दोज प्रॉब्लम विच आर गिवन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो डैट द सोसाइटी गार्ड्स इटसेल्फ, अपने आप को महफूज बनाए। गार्ड इटसेल्फ अगेंस्ट, जो बेरोज़गारी, अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स या ऑड्स। फिर जी उन्होंने लिखा हुआ है जी विच आर गिवन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कास्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल आपने लिखने की कोशिश करनी है, लफ्ज़ से लफ्ज़ निकलना है, बोर राउंड अबाउट एक्सप्रेशन नाउ, विच आर गिवन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बाय कास्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। एक मसला रवायत का भी है। आ प्रॉब्लम इज आल्सो विद ट्रेडिशन। रवायत इंसान को माजी से वाबस्ता करती है। ट्रेडिशन इंटरेक्ट्स द मैन with the past, the future, the present. If sources of income change, so culture changes. अगर रोज़गार के ज़राए बदल जाएं तो तहज़ीब बदल जाती है। If sources of income changed, if sources of income changes, so culture is also impacted. थोड़ी सी रिफाइनमेंट लेके आनी है, थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज रिफाइन होनी चाहिए। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, CSS PMS सोप के पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक रिफाइनमेंट लानी चाहिए। फिर नई रवायत जन्म ले देती हैं। देन न्यू ट्रेडिशंस आर बॉर्न की बजाय आप देन न्यू ट्रेडिशन रिप्लेस द ओल्ड वंस, पुरानी ट्रेडिशंस की जगह लेती हैं। कट फ्रॉम ट्रेडिशन मीनिंग इज टू लॉस्ट मेमोरी, थोड़ा सा इमेच्योर है। कट फ्रॉम ट्रेडिशन से आप कर सकते हो डिसएसोसिएटेड फ्रॉम ट्रेडिशन इज टू लूज मेमोरी। हाउ विल अ ह्यूमन अलाइव विदाउट अ ट्रेडिशन, हाउ विल अ ह्यूमन अलाइव, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हो, आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। इस तरह करके मैं आपको इसका थोड़ा सा तो हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने गलतियाँ इंडिकेट कर दी। एग्जामिनर को 5 से 10 मिनट लगते हैं ये किसी भी पैसेज को चेक करने में, और उसको क्योंकि उसका तजर्बा होता है। मेरा थोड़ा सा तजर्बे के बायस मैं फ़ौरन जान जाता हूँ, तो वो तो साहिब बड़े तजर्बाकार होते हैं, 60 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र होती है, तो वो बहुत आसानी से 5-7 मिनट के अंदर आपकी किस्मत का फ़ैसला कर लेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है, हमेशा याद रखिएगा। आप अगर इसकी 50 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके ट्रांसलेशन का मसला हल हो जाएगा। मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि जब स्टूडेंट 50 पैसेज की प्रैक्टिस करता है तो 30 से 35, एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एक स्मॉलर स्केल से या एक एवरेज से स्टार्ट कर, एक एवरेज सलाहियत उसके पास होती है, जब वो 30 और 35 पैसेज के प्रैक्टिस के बाद 30 और 35 नंबर पैसेज पे पहुंचता है तो उसका हाथ खुल जाता है और वो लिखने लग जाता है। ये बाकी सब ड्रामेबाजी है, इस किस्म की कोई बात नहीं कि आप सिर्फ देखते रहें और पढ़ते रहें और 2 जुमले आपने कर ली और आपको ये आ गया। ये सिर्फ उस सूरत में आएगा आप जब रियाजत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।